हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ यार स्ट्रेटजी की, जो मैं ड्रॉप ईयर के अंदर फॉलो करूँगा। एज वी ऑल नो कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे सेकंड ड्रॉप लेना है। ये स्ट्रेटजी वीडियो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो करूँगा और जो मैंने करी थी उसमें और क्या डिफरेंस है जो मैंने फर्स्ट ड्रॉप में करी थी। मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है ड्रॉप ईयर का। बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई बंदा सेकंड ड्रॉप ले और एनआईटी में चले जाए, लेकिन यार वी विल ट्राई आर बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं कि बैच की, कि मैं कौन सा बैच फॉलो करने वाला हूँ। तो यार देखो, एज वी ऑल नो, मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो वीडियो के अंदर अगर हमारे पास बात करें, प्रयास बैच होता है ना, वो मेरे पास 30 जून तक है। काइंड ऑफ इनफ टाइम है। मैं कोई भी इस साल बैच बाय नहीं करूँगा। लास्ट ईयर का ही मेरे पास प्रयास पड़ा है, उसी को मैं यूज़ करूँगा। और आगे चल के अगर मेरा सिलेबस थोड़ा सा बचा, मैथ के अंदर बचेगा, एज वी ऑल नो, क्योंकि मैं आपको अपना सिलेबस दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यार बैच की वैलिडिटी देख लो। ये जो बैच की वैलिडिटी है देखो 30 जून तक है। हाँ देख सकते हो, 30 जून तक मेरे पास सारे बैचेस हैं। मैं कोई भी तरीके का इस बार बैच नहीं बाय करने वाला। हाँ, मैं बैच वाले पैसे कहीं और लगाऊंगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले यार ये देखो, मैंने यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई है। ये देखो ट्रैकर। ये ट्रैकर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों चीज़ों के लिए बनाया है। ट्रैकर में ऐसी क्या खासियत है? इस ट्रैकर में ये खासियत है, सबसे पहले कि देखो ये मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स की मैंने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। ये देखो 26 चैप्टर्स हैं। फ्लूइड्स, वेव मोशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एसएचएम। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एसएचएम एंड रे ऑप्टिक्स, इन लोगों की मेरी थ्योरी तो कंप्लीट है। बट रे ऑप्टिक्स में मेरा एक 10th वाला वो पार्ट बचा हुआ है, जहाँ पर जो 10th में बताता है ना, इमेज ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इमेज कहाँ बन जाएगी, तो ये वाला पार्ट बचा हुआ है। इसको मैं कवर कर लूँगा। और एसएचएम की अगर बात रही, तो एसएचएम भी मैंने कवर किया हुआ है। इसका मुझे एक बार वन शॉट देख के कन्फर्म करना है पूरा। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी मैंने कंप्लीट किया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये मैं दोबारा कंप्लीट कर रहा हूँ, 1-2 लेक्चर का ही चीज़ है। फ्लूइड्स बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, इसको मैं पूरा डिटेल में कवर करूँगा सलीम सर से, लास्ट ईयर के प्रयास से। वेव मोशन, इसको मैं वन शॉट से करने वाला हूँ। मतलब मैं कैसे करूँगा, ये देखो, ये थ्योरी की, जिनकी भी मेरी थ्योरी कंप्लीट होती जाएगी ना, मैं उस पर टिक लगा दूंगा। ये मैंने पूरा प्लानर बनाया है अपने हाथ से। इनकी मेरी सबकी थ्योरी पहले से ही कंप्लीट है। इनको रिवाइज करने के लिए मैं वन शॉट का यूज़ करूँगा, मंजिल वाले, अगर मुझे नीड होगी तो। और इन सबके में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स रहने वाला है वो होता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू अंदर मैं 2025, 24, 23, 22, 21, 20 और अगर जरूरत पड़ी तो 19 के भी मैं लगा दूंगा यहाँ पे लिस्ट, लेकिन पहले इतना कंप्लीट होने दो। जैसे मैंने ये देखो, ये पीवाईक्यू परसेंटेज क्या है। मान लो मैं यूनिट डायमेंशन के पीवाईक्यू कर रहा हूँ और मैंने 2025 के कर लिए, तो ये देखो यहाँ 16.67 हो गया। मैंने 2024 के भी कर लिए, 33.33 हो गया। तो मैंने यहाँ पर देखो 2024 के भी कर लिए, 23 के भी कर लिए, 22 के भी कर लिए। तो ये बढ़ते जा रहा है। मेरा टारगेट है पूरा इसको 100% तक करना। अभी सारे 0% है, मेरा टारगेट है इसको पूरा 100% करना। और इसको जैसे इसमें बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार भर देते हैं, उसके बाद अपने आप ये सेटिंग हो जाता है। और ये मेरा शॉर्ट नोट्स का है। कुछ चैप्टर्स में शॉर्ट नोट्स की भी जरूरत पड़ती है। साथ में मैंने यहाँ पर प्रायोरिटी का भी बना दिया है, किस चीज़ के चैप्टर की लो प्रायोरिटी है, हाई, मीडियम। ये मुझे पता है, इतना एक्सपीरियंस तो मुझे हो चुका है इस जर्नी के अंदर। तो सेम मैंने केमिस्ट्री के अंदर बनाया है। और मैथ्स का मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। मैथ की स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है एक्चुअली, क्योंकि मैथ के अंदर कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही करने वाला हूँ मैं, और कुछ यूनिक तरीके से करने वाला हूँ। सबसे पहले तो यार केमिस्ट्री देख लो। अगर मैथ का तुम लोग बोलोगे तो मैं मैथ का भी दिखा दूंगा। उससे पहले केमिस्ट्री की बात करें ना, तो केमिस्ट्री के अंदर मेरा ऑलमोस्ट देखो सारी हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं भाई, सारे के सारे हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं। और ये भी मीडियम है, क्योंकि केमिस्ट्री पूरी इंपॉर्टेंट है। जो 2026 में जो केमिस्ट्री पूछी गई थी ना, वो ऐसे ही पूछी गई थी। कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जा रहा था भाई, मतलब हर एक चैप्टर्स का मिक्स करके दे रहे थे। कोई भी चैप्टर ऐसा बहुत रेयर हो रहा था कि किसी सिंगल चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा हो। हमेशा कंबाइंड क्वेश्चन आ रहे थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे थे। एक स्टेटमेंट किसी दूसरे चैप्टर का होता था, दूसरा स्टेटमेंट किसी कंबाइंड चैप्टर से मिला दिया था। इसमें देखते हो थर्मोडायनेमिक्स मेरा कंप्लीट था ऑल्दो, लेकिन मैंने इसको एक बार और डिसाइड करने का सोचा है। इसको मैं एक बार और करूँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा वीक था ये। ऑल्दो मैंने जेईई मेंस में तो क्वेश्चन बना दिया था थर्मोडायनेमिक्स का। और अगर बात करें सॉल्यूशंस की, ये भी मेरा कंप्लीट था, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करूँगा, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँगा इसको तो मैं। और बाकी ये जो मेरे मेन चैप्टर्स है, ये थोड़ा सा डार्क से मैंने बनाया है, इनको ये मेरे कंप्लीट नहीं है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल आयनिक तो मेरे कंप्लीट है, लेकिन मैंने 3 साल पहले अर्जुना 3.2 से पढ़े थे निखिल सर से। लेकिन अब क्या है ना, काफ़ी दिमाग से उड़ गए हैं, मतलब दिमाग में नहीं आ रहे वो चैप्टर्स मेरे। सो काइंड ऑफ आई हैव टू स्टडी देम अगेन। ये मैं दोबारा करने वाला हूँ राहुल डूडी सर से, प्रयास 2.2 बैच। तो मैं साथ साथ अपने टीचर्स भी बताते जा रहा हूँ। देखो फिजिक्स के अंदर मैं सलीम सर को फॉलो कर रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं राहुल
राहुल डूडी सर से पढ़ता हूँ, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी मैं राहुल डूडी सर से पढ़ूंगा। सॉल्ट एनालिसिस में ओम पांडे सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओम पांडे सर से कर रहा हूँ। और अगर ये मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अपनी कंप्लीट करी है ना, ये मैंने बड़ी ही मेहनत से करी है। पहले मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पंकज सर से करूँगा प्रयास 2.2 बैच से। एक ही चैप्टर बचा है मेरा, बाकी सारे कंप्लीट हैं। फिर ये रिवीजन का भी मैंने कॉलम बना लिया, ये सारी PYQs का मैंने कॉलम बनाया है, सेम PYQ परसेंटेज, शॉर्ट नोट्स। देखो मेरे इतने चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बने भी हुए हैं। तो ये मेरा सिस्टम है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए। अब नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं कि मंडे से अपन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे ड्रॉप ईयर की एक्चुअल वाली, और हर हफ्ते मैं एक स्टडी व्लॉग लाया करूँगा कि मेरी पर वीक क्या प्रोग्रेस रही है। ये बता देना मैं हर हफ्ते व्लॉग लाऊँ या फिर मैं हर 3-4 दिन में एक प्रोग्रेस अपडेट की वीडियो डालूँ, क्योंकि डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा एज वी आर इन आवर सेकेंड ड्रॉप ईयर। वी आर in very kind of critical situation currently. So first of all you need to understand that ये मैंने रफ कॉपी भी देखो 2 बाय करी हैं। इन रफ कॉपीज़ में हम लोग पहले PYQ प्रैक्टिस करेंगे और इनको भरेंगे जल्दी। और मैंने साथ में ये जब ये वीडियो आएगी ना तो मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स ख़त्म कर चुका हूँ। मैं दिखा दूँ, देखो मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। देखो ये देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, ये देखो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सो मैंने ये बात कर ली। और साथ में अब मैं ये बता दूं कि मैं क्या क्या बुक्स फॉलो करूँगा। बुक्स तुम लोगों को दिख रही होगी, ये रही, यही 3 बुक हैं। इन 3 बुक को मैं अच्छी तरह से लिख करने वाला हूँ, मतलब चाटने वाला हूँ। इनको कहने का मतलब ये समझ सकते तुम लोग यार, मतलब यही बुक्स हैं, इन सब में PYQs की भरमार भरी हुई है। अब बात करता हूँ टेस्ट सीरीज़ की। देखो ये देखो भाई, ये है मेरी क्विजर की टेस्ट सीरीज़, मतलब मैथन गो की टेस्ट सीरीज़। मेरी इस टेस्ट सीरीज़ को मैं फॉलो करने वाला हूँ। इसका टेस्ट शेड्यूल ये रहने वाला है। देखो इसमें ये रहा, क्योंकि हम कोई भी बैच नहीं बाय कर रहे, ये टेस्ट सीरीज़ में बाय करूँगा। 6000 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है, और पहला टेस्ट है हमारा 31 मई को। मैं पूरे ईयर के अंदर ये सारे टेस्ट दूंगा QPT, और इन सब की अपडेट अपने YouTube चैनल पे देते रहूँगा, जिससे कि मेरी और तुम लोगों की जर्नी भी बिल्कुल सही चले और तुम लोगों को एक सही डायरेक्शन मिल सके और तुम लोगों की भी हेल्प हो सके। तो तुम लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। उसके बाद देख सकते हो QPT में सारे दूंगा 31 मई से लेकर के यहाँ पर 29 नवंबर तक QPT है। एक इसमें स्पेशल फीचर सर ने ऐड किया है कि ये पार्ट टेस्ट है पहले, उसके बाद इन सभी पार्ट टेस्ट का मिला के कंबाइंड टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। फिर ये QFT स्टार्ट हो जाएंगे 29 नवंबर, 29 नवंबर से यहाँ पर QFT स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब तो ये 15 जनवरी तक चलेंगे। तो ये 15 जनवरी तक मैं यहाँ पर ये सारे मतलब लगभग, और मैं साथ इसके हमें ये भी चीज़ मिलेगी। इसके साथ हमें चैप्टर वाइज टेस्ट है 471, इसमें भी हम बहुत सारे टेस्ट देने वाले हैं। और ये 2026 पेपर एज मॉक्स, ये तो हम देंगे ही देंगे, ये तो कंफर्म रहने वाला है। ठीक है, और कुछ ये प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज टेस्ट, ये भी बहुत अच्छा फीचर है। मैं तुम लोगों को अपनी प्रिपरेशन के साथ दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या सिस्टम रहने वाला है। तो मैंने बैच की बात कर ली, मैंने टीचर्स की बात कर ली, मैंने कॉपी की बात कर ली, मैंने बुक की बात कर ली, मैंने टेस्ट सीरीज़ की बात कर ली। अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट अपनी मेन स्ट्रैटेजी की, कि मेरी मैं क्या किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई तू कोई बैच बाय नहीं कर रहा तो तेरा शेड्यूल कैसे बनेगा, तेरा रूटीन कैसे बनेगा। तो भाई मेरी बात सुनो, ये देखो मैं सबसे पहले ये मेरी मिस्टेक्स हैं कुछ ड्रॉप ईयर की, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारी अगर तुम लोग कहोगे, अगर डिमांड आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि ड्रॉप ईयर में क्या तुम लोगों को मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ये ऑल तो पूरा मैंने पेज भरे हुए हैं, ठीक है। और हाँ, स्ट्रैटेजी के अंदर अपना सीन कुछ ऐसा है ना कि 27 अप्रैल से अपनी मेन प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, एंड देन वी विल काइंड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाऊँगा। ओके, सो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की, जो मैं बता रहा था। स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग ये फॉलो करूँगा, ये शेड्यूल था QPT का शेड्यूल क्या है, 31 मई से यहाँ पर पार्ट टेस्ट होगा यूनिट डायमेंशन, मोशन एंड 1D एंड 2D, इसमें मोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बेसिक मैथ, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज। तो 31 मई से मेरे पहले का टारगेट ये है कि मैं इन सभी चैप्टर्स का रिवीजन जो मैंने पढ़ रखे हैं उनका मैं रिवीजन कर लूँ, और साथ में जो उनके PYQs मैं 5 साल की करने वाला हूँ वो मैं PYQs कर लूँ, ठीक है ना। ये मैं कर लूँगा, रिवीजन कर लूँगा, और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कर लूँगा। शॉर्ट नोट्स बना लूँगा बहुत सारे चैप्टर्स के, जो मेरे को लगेगा कि इनके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। बहुत सारे चैप्टर्स के तो मेरे ऑलरेडी बन रखे हैं, तो उसको मैं कर लूँगा। और उससे पहले मैं ये कर लूँगा, फिर मैं ये टेस्ट दूंगा। और साथ जो मेरे इनकम्प्लीट चैप्टर्स हैं, सबसे पहले मैं इन चैप्टर्स को करूँगा। जैसे मेरे फिजिक्स के अंदर ये है, केमिस्ट्री के अंदर मेरा ये है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको मैं साथ लेके चलूँगा। अगले आने वाले 2 महीनों के अंदर 30 जून से पहले मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर इतना सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। मैथ्स के अंदर मेरा सिलेबस बचेगा, उसकी मैं स्ट्रेटजी बताऊँगा मैथ्स की। अगर तुम लोग बोलोगे तो जरूर मैं मैथ्स की स्ट्रेटजी बताऊँगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा। तो अपना पूरा साल यही रहने वाला है कि अपन टेस्ट से पहले सिलेबस कर लिया करेंगे, PYQ से, रिवीजन से, और जो चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं सबसे पहले उनको पढ़ेंगे, साथ में इन लोगों को कवर करते चलेंगे। तो यही अपनी ड्रॉप ईयर की स्ट्रेटजी है। तुम लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जुड़ने के लिए मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।